राम राम भाई सारण। आज हम शादी की शुरुआत करते हैं हमारे अन्नू भाई के बॉडी की प्रदर्शन से। ये वहां पर हंस रहे थे और मेरे को काम मिल जाता है वहां पे प्याज और गोभी काटने का। मैं अपना काम बखूबी ढंग से करने में लग जाता हूं क्योंकि मेरे को काम शादी में मिला हुआ था वो करना था। फिर मेरे को काम मिल जाता है गोलगप्पे का पानी बनाने का। भाई साहब मैंने इतना टेस्टी पानी बनाया है और उसके अंदर मसाले वगैरह को मिलाया है। मेरे को तो पानी बहुत टेस्टी लगा था। आपको पता नहीं कैसा लगेगा। इसके टेस्ट का पता भी चल जाएगा जब यह पानी टेंट में जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि पानी जब जाएगा तो लोग बताएंगे कि पानी का टेस्ट कैसा है। वहीं पर हलवाई साहब अपने काम में लग जाते हैं और सब्जी बनाने में तैयार हो जाते हैं। जो मैंने प्याज का काम छोड़ दिया था वही प्याज का काम दो भाई साहब आ जाते हैं और वो काम करने में लग जाते हैं। रवि आ जाते हैं, वहीं पर रवि अपना काम बखूबी ढंग से करते हैं और भाई साहब जोगेंद्र हलवाइयों को शाबाशी देते हैं। टेंट वाले भाई साहब सुबह से अपना सामान देख रहे हैं, कोई सामान कम तो नहीं रह गया है। फिर वहीं पर थोड़ी देर बाद में चावलों को बनाने की रेसिपी मैंने देख ली थी, वो चावल बहुत टेस्टी बन गए थे। और रवि आ जाता है, जो मैंने पानी बनाया था गोलगप्पे का वो रवि टेस्ट करने लग जाता है, गिलास पे गिलास पी जाता है। मैं बोला भाई साहब टेंट में भी जाना है तो उसने गिलास रख देता है। थोड़ी देर बाद में वहां पर मनीष आ जाता है। मनीष ने सब्जी बनाने में उसकी जो हलवाई थे उनकी सहायता की, बहुत टेस्टी बनाई थी सब्जी मनीष ने भी, क्योंकि ये सब्जी के कारीगर है मनीष कुमार। बात तो सही है। वहीं पर दूसरी तरफ सरजीत भाई साहब ने अपने काम को बखूबी ढंग से निभाया और टेंट को लगवाया। आज हम आपको बताएंगे कि शहर की शादी में और गांव की शादी में कितना फर्क होता है। शहर की शादी तो मजा नहीं आता, गांव में जब शादी होती है तो पूरा आनंद और उल्लास भर जाता है। आज जब बारात आई तो किसने ठुमकों को लगाया और किसने नागिन डांस दिखाया, आप आपको दिखाएंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ गर्मा गर्म जलेबी बना देते हैं देसी घी के हलवाई साहब और बाती आ जाते हैं मामा जी बात भरने के लिए। इसी बीच सुरेंद्र साहब कहां पीछे रहने वाले थे, उसने अपने किले और घोड़े को उठाया और टेंट को लगाया और ऊपर फर्रियों को लगा दिया और नीचे भाई साहब फूल लगा दिए। थोड़ी देर बाद में ही टेंट में खाने का काम स्टार्ट हो जाता है। और जो पनिया ढक रखी थी मैंने उनको हटाया और देखा तो भाई साहब बहुत बढ़िया सामान बना रखा था। ये जोगेंद्र हलवाई ने बनाया। मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने भी एक पत्तल को उठाया और दही बल्ला को चेक किया। क्या टेस्टी बना रखा है, बहुत बढ़िया। ये हमारी भाभी जी हैं जो प्लेट में मिठाइयों को रख रही है। सभी औरतें खाने के लिए टेंट में पहुंच जाती है। औरतों को अपना काम जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि सबसे ज्यादा काम औरतों का ही होता है शादी में। और ये हमसे पर्दा काहे को मैडम जी, ये तो हम ही हैं, क्योंकि औरतों का काम सबसे ज्यादा होता है शादी में। वो अपना काम निपटा लेती हैं। और ये हमारी दीदी है, हमारे ताऊ की लड़की बाला, और भाभी जी को बोल रही है वीडियो बन रही है, वीडियो बनवा लो। भाभी जी इसके बोलती है नहीं मैं वीडियो में नहीं आऊंगी, मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगी। आखिर में भाभी जी आ जाती हैं और वीडियो बनवा लेती हैं। सभी इकट्ठा होकर खाना खा लेती हैं। हमारी मैडम जी, हमारी दीदी और हमारी भाभी जी इकट्ठा खाना खा रही हैं और मजा ले रही है शादी का। ये फिर मेरे पास हलवाई का बुलावा जाता है कि आ जाइए आपको बेसन की बर्फी बनाना सिखाएंगे, ये आपकी रेसिपी में काम आएगी। उन्होंने नारियल का बुरादा फाड़ के उस बर्फी के अंदर डाल दिया और अच्छे से मिक्स करने को लग जाता है। फिर आ जाती है गांव में बारात। बारात में आज आपको दिखाएंगे किसने नागिन डांस किया, किसने लटके झटके लगाए और किसने झगड़ा किया, किसने नहीं झगड़ा किया। क्योंकि कई बार बारात में झगड़े हो जाते हैं, कई नहीं होते हैं। आप पूरे ध्यान से देखना। और गांव की भीड़ जमा हो जाती है उन बारात को देखने के लिए। गांव की महिलाएं भी देख रही होती हैं। आज आपको एक रिश्तेदार के लटके झटके और ठुमके दिखाएंगे। अब आपको पेश है, मजा आया।
बारात के आते ही गोपी भाई साहब एक्टिव हो जाते हैं और सभी के लिए खाने का प्रबंध करते हैं ताकि किसी को कोई समस्या न हो। और वो भाई साहब आतम है, ये पानी की व्यवस्था करते हैं ताकि पानी की कमी ना रह जाए। तभी रिबन कटाई की जो रस्म होती है उसको शुरू किया जाता है और ये बाला भाभी जी सभी इकट्ठा हो जाती है वहां पे और शादी का आनंद इन्होंने सबसे ज्यादा लिया था और मुस्कुरा रही होती है। आखिरकार बारात पहुंच जाती है, रिबन कटाई की जहां रस्म होती है वहां पर पहुंच जाती है और गाँव की महिलाएं और बच्चे छत पर चढ़कर इस दृश्य को देख रही होते हैं। ये सोनू है और बॉडी बिल्डर का तो आपको पता ही है। फिर बारात वहां पर पहुंच जाती है तो वहां पर कंची को ढूंढा जाता है। कंची ऊपर प्लेट में भी नहीं थी, नीचे भी नहीं थी और साथ में कंची को लेके नहीं आते हैं तो रिबन कैसा कटेगा। इसके दृश्य को देखने के लिए वहीं पर सभी भीड़ लगी हुई थी। कंची मिल नहीं रही थी ऊपर से, आखिरकार देख लिया जाता है कि हो कंची मिल गया। नीचे टेप के साथ चिपकाया जाता है और कंची आखिर में मिल जाती है। कंची के मिलते ही रिबन को काट दिया जाता है और तालियों के साथ सभी का स्वागत किया जाता है। फिर पहुंच जाते हैं फेरों के मंडप पर। पहला फेरा लीजिए दादा की ये पोती, पहला फेरा लीजिए दादा की ये पोती, दूजा फेरा लीजिए ताऊ की ये बेटी, दूजा फेरा लीजिए ताऊ की ये बेटी, तीजा फेरा लीजिए बाबू की ये बेटी, तीजा फेरा लीजिए बाबू की ये बेटी, चौथा फेरा लीजिए काका की ये बेटी, चौथा फेरा लीजिए काका की ये बेटी, पांचवा फेरा लीजिए मामा की ये भांजी, पांचवा फेरा लीजिए मामा की ये भांजी, छठा फेरा लीजिए भाई की ये बेबे, छठा फेरा लीजिए। अब आपको ऐसी रस्म दिखाएंगे जो शायद गांव में देखने को ही मिलती है। शहरों में मेरे ख्याल से ऐसी रस्म नहीं मिलेगी। ऐसे गांव में थापों को लगाया जाता है और बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। गांव की शादी और शहर की शादी में क्या अंतर दिखाई दिया? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।